हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कैसे मैंने केवीएस टीजीटी मैथ्स का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एग्जाम्स तो और भी क्रैक हुए, एनयूएस टीजीटी, एनयूएस पीजीटी, केवीएस पीजीटी, रिटर्न इन तीनों के भी क्लियर हुए थे, लेकिन सिलेक्शन केवीएस टीजीटी में ही हुआ क्योंकि केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था अदर एग्जाम्स के कंपेरिजन में। तो पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप एंड तक वीडियो में बने रहते हो तो शायद आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको अपनी जर्नी में हेल्प करेगा। तो केवीएस टीजीटी मैथ्स एग्जाम में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसके लिए, या और रिटर्न एग्जाम्स जो मेरे क्लियर हुए हैं, एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स क्लियर हुए थे उन सभी में रिटर्न सबके क्लियर हुए, एसएससी सीजीएल में डीवी में आउट, मतलब पहले आउट 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 होकर के लास्ट में जाकर के सिलेक्शन हुआ। फिर तो इन सब में मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैंने क्या किया है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, ठीक है। तो वो पढ़ाना मेरा बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प भी किया है, वो मेरा पैशन रहा है, इसलिए मुझे पढ़ाने का हमेशा ज़्यादा मन रहा है। लेकिन इस चीज़ की वजह से मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा डिले भी हुआ है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा पढ़ाने में रहता था, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो और ज़्यादा पढ़ाना बढ़ाना अभी नहीं चाहते हो, मतलब अपने आप पे ज़्यादा मतलब सिर्फ सिलेक्शन के लिए अभी आप पढ़ना चाहते हो तो अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना, पढ़ाने के चक्कर में मत पढ़ना। और अगर आपके रूटीन में बहुत दिक्कत होती है, पढ़ने के रूटीन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ाने का रूटीन बना लीजिए फिर तो, क्योंकि मैंने भी अपने उसमें यही किया था। मुझे तो शौक था इसलिए मैं पढ़ाते 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 हो गया ही इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहूँगी, लेकिन उससे मेरे उसमें थोड़ा डिले हुआ है चीज़ों में। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी भी टीचर से तैयारी करो, मुझसे भी पढ़ सकते हो लाइव बैच एंड ऑल, या किसी और से भी पढ़ सकते हो। जहाँ से पढ़ो पहले उनकी वीडियोस से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लो। अगर आपको लगता है वो बहुत अच्छा करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ आपको उनका समझ में आ रहा है, तो आप उनसे बैच या जिस तरीके से भी आप उनसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ लो। एक तो है किसी से बैच वैच लेकर के आप पढ़ना शुरू कर दो, एक है सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटी बुक्स, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से कोई एक बुक बहुत अच्छे से कर लो, 4 से 5 बार आपको बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, केवीएस में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन, ये सब आप लोगों को बहुत बार करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। सबकी जर्नी अलग अलग रहती है। मैंने पढ़ाया बहुत है, मैं शॉर्टकट में कहूँ तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके यही कहूँगी कि मैंने पढ़ाया बहुत है, इस वजह से मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऊपर से मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत ज़्यादा था, तो पढ़ना, पढ़ाना और इंटरेस्ट होना, सभी चीज़ें मेरे लिए फैक्टर रही हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो मैंने तो 2018 में एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी, जिससे मेरे जनरल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो गई थी, ठीक है। और 10th तक का बच्चे भी पढ़ा 10th के बच्चे पढ़ाए थे, तो 10th तक का मैथ्स भी बहुत क्लियर था। फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी उसके बाद, तो इस वजह से मेरा एडवांस मैथ वाला किरण वाला बुक मैंने बहुत बार किया हुआ था, तो वो मेरा क्लियर था। तो प्रैक्टिस वहां से बनी थी, क्योंकि केवीएस टीजीटी में प्रैक्टिस स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन होना बहुत फायदे किया है। जितने भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे थे उन्हें स्पीड में बहुत हेल्प हुई है। स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, क्यूब्स लर्न होने चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एसएससी तैयारी करने वालों को बहुत हेल्प की हैं, ठीक है। जब मैंने किया था तो इवन मैंने एडवांस मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा था, हाँ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने बहुत की, अर्थमेटिक मैंने बहुत प्रिपेयर की थी, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगी कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब लर्न करके रख लो। 50 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब्स, ये लर्न करके रखो। एनसीईआरटी की बुक्स करो सारी, 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स करो अगर केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या एनवीएस और ईएमआरएस टीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो 11th-12th की बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। स्पेसिफिक टॉपिक्स सब नहीं, एनवीएस ईएमआरएस टीजीटी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। पीजीटी की तैयारी कर रही हो तो 11th-12th सारा बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे बेस्ट चीज़ है उनके लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से कोई एक बुक लो और उसको बहुत अच्छे से बहुत बार करो। इतना ही मटेरियल 10 बार पढ़ लो कम से कम, आपको चीज़ें आंसर्स तक याद होने लगेंगे, तब जाके सोचो कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है। एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चन जरूर करना अगर आप केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हो। इवन केवीएस पीजीटी या एनवीएस पीजीटी में भी एसएससी के कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ लिख करके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ये जो है, ये सब चीज़ें हैं, मतलब मेरी स्टडी काफ़ी ज़्यादा रही है, इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी बहुत रहा है,
ठीक है। और अगर आप देखोगे तो केवीएस टीजीटी का एग्जाम तो 2 मंथ बाद ही हो गया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो 2 मंथ में आप लोग कंप्लीट तैयारी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आगे भी हो, क्या पता। 2 मंथ में आप कंप्लीट तैयारी कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए ज़रूरी होता है पहले से तैयारी करना। किसी भी एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले से तैयारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरी पहले से ही तैयारी चल रही थी। ऐसा नहीं किया कि मैंने किसी, यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ, बहुत बार बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूँगी, कब पेपर होगा, ये सब मैं कभी चीज़ सोची ही नहीं हूँ। मैं अपना पढ़ती रही, पढ़ाती रही, चीज़ें, टॉपिक्स मेरे सब क्लियर होते चले गए। जब एग्ज़ाम आया तो पता चला 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अपना तैयारी उस टाइम पे मेरी अच्छी थी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर करती है। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटीज़ की बुक सब कर डालो, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की किताबें करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। अभी संडे को रात को 9 बजे लाइव सेशन होगा कल, तो आप लोग तैयारी कीजिए। संडे कल रात 9 बजे लाइव सेशन होगा। 9 ना हुआ तो 9:30 तक होगा, मे बी 10 भी हो सकता है, कल थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो मैं वो टाइमर लगा दूंगी दिन में, ठीक है। तो यही कहूंगी, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से शुरू करो। एनसीईआरटीज कर लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स करो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में से कोई एक बुक करो, ठीक है। और अगर आप लाइव बैच में या रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बाकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन तभी कीजिएगा किसी भी टीचर का बैच जब आपको उसकी वीडियो से पढ़ाया हुआ समझ आने लगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, नहीं तो पैसा वेस्ट होता है, ठीक है। पहले वीडियोस को देखो, उन वीडियोस से कम 1 टॉपिक 2 टॉपिक पूरे पढ़ करके देखो। अच्छा, इसने पूरा टॉपिक पूरे अच्छे से कराया है, हाँ पूरा टॉपिक अच्छे से कराया है इसने, तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को खुद चेक करो, किसी भी टीचर का पढ़ो, मैं ये नहीं कहती मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो। और जो इंसान जैसे मैं हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मेरी इस जर्नी में कितनी हर्डल्स आई हैं वो मैं चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में ना आए। मैंने तैयारी की, मैंने पढ़ाया बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मेरा थोड़ा डिले हुई हैं चीज़ें बहुत, ये मैं कह सकती हूँ। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो। पढ़ाने पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन मेरा मन उसी चीज़ में लगता है। अब उसमें चाहे डिले हो चाहे कुछ भी हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आप फोकस ज़्यादा उस चीज़ पे करो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अब 2-3 महीने बहुत है तैयारी करने के लिए, बहुत ज़्यादा है, तो फोकस होकर के प्रिपरेशन करो। बहुत ज़्यादा है 2-3 महीने। मेरा मन पढ़ाने में था, तो पढ़ाने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाया, और थोड़ा सा ये कह सकते हैं पढ़ाने के चक्कर में मेरी प्रैक्टिस थोड़ी लेस हुई है, इस वजह से चीज़ें डिले हुई हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा रखना, पढ़ो पढ़ाओ कुछ भी करो, प्रैक्टिस ज़्यादा रखना। अगर रूटीन बना पा रहे हो, 8 घंटे कम से कम पढ़ लो दिन में, कैसे भी करके। 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2 टॉपिक 1 टॉपिक ये पूरा पढ़ लो दिन में, कैसे भी करके। तो टाइम बाउंड होकर के भी मत पढ़ो, क्योंकि मेरे तो 8 घंटे 10 घंटे पता नहीं कितने चले जाते थे पूरा दिन पढ़ते पढ़ते। तो मुझे खुद को नहीं पता है कि, मतलब मैंने टाइम ऐसा नहीं देखा कभी कि कितने घंटे हो रहे हैं। बस अच्छा ये टॉपिक करना है, पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, फिर पढ़ाना भी है ये टॉपिक, तो नोट्स भी बनाने हैंड रिटन अपने, तो उन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम। लेकिन वो मेरी जर्नी अलग है बहुत, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस खुद पे कर लो, सबसे ज़्यादा फोकस पढ़ने पे कर लो, खुद के प्रैक्टिस पे करो। मेरी तरफ पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा करोगे तो लेट हो जाओगे, वो बात अलग है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। आगे जाके पढ़ाना ही, एक बार पढ़ लो बहुत अच्छे से और सिलेक्शन ले लो, फिर आगे जाकर के आप लोगों ने पढ़ाना ही है, ठीक है। तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कल रात को 9 बजे या 10 बजे लाइव सेशन होगा, उसका मैं आप लोगों को चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर लिंक अपलोड कर दूंगी। और आप लोग जितने भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह होंगे वो आप लोग कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा तो टॉपिक वाइज स्टडी करो पहले। टॉपिक वाइज स्टडी करने के बाद हर टाइम इंटरवल पे उनको रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, उतना ज़्यादा एग्जाम में हेल्प होगा। जितना रिवीजन उतनी हेल्प होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। चैनल पर बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर से जुड़े रहिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ नया टॉपिक भी चैनल पर बनाने शुरू करूँगी, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक।